कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित की बैठक। लोगों ने सीएम का किया भव्य स्वागत। सीएम ने की 50 से 75 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कोरबा दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम मंत्री रामविचार नेताम ने पत्रकारों से की चर्चा। मंत्री ने चमचा वाले बयान पर किया पलटवार। कोंडा गांव की ग्राम पंचायतों में शुरू की गई क्यूआर कोड सुविधा। डीएम ने सरपंचों को प्रदान की क्यूआर कोड से मिलेगी 3 वर्षों के कार्यों की जानकारी। कोंडा गांव में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। तालाब के गंदे पानी से खड़े होकर किया जल सत्याग्रह। कमिश्नर ने आदेश चाहिए कि लगाए नारे। और कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली हुआ ढेर। 303 बंदूक की गई बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई। इस बीच आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि 50 से 75 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। आपको बता दें कि सीएम के कोरबा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में बालक बालिका क्रीड़ा परिसर में निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। अत्यंत पिछड़े जनजातियों के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए बालक बालिका क्रीड़ा परिसर के लिए 10-10 करोड़ रुपए और विशेष पिछड़े जनजाति के आवासीय विद्यालय के लिए 5 करोड़ रुपए देने की बात कही। साथ ही बुका सतिरंगा पर्यटन के लिए 2 महीने प्रोजेक्ट तैयार करने का वन विभाग को निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2015 से पहले ही 115 सिंचाई परियोजना अधूरी है। इसके लिए 2800 करोड़ रुपए स्वीकृति 76,000 हेक्टेयर में रिटायर्ड होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप कोरबा के दौरे पर रहेंगे। कोरबा प्रस्थान से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के आगमन की स्वीकृति मिल गई है। छत्तीसगढ़ स्थापना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 नवंबर को राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज हमारे प्रदेश की जो ऊर्जा नगरी है कोरबा, वहां पर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक है और उसमें हमारे डिप्टी सीएम और सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, उस क्षेत्र के सांसद विधायक सभी रहेंगे और ये प्राधिकरण का गठन उस क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसका गठन इसलिए गठन किया गया है। सर, प्रधानमंत्री जी आएंगे 31 अक्टूबर को, हम लोगों ने पत्र भी लिखा। हाँ, क्योंकि हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप कोरबा के दौरे पर रहेंगे। कोरबा प्रस्थान से पहले मंत्री रामविचार नेताम ने पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के चमचा वाली बात को लेकर मंत्री नेताम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजकल चमचा और बेलचा का ही कांग्रेस में चल रहा है। पूरा कांग्रेस इसी पर केंद्रित है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। क्या चमचा है, क्या आजकल वो चमचा और बेलचा का ही कांग्रेस में वो चल रहा है। पूरे उसी पर जो है केंद्रित है।
मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप कोरबा के दौरे पर रहेंगे। कोरबा प्रस्थान से पहले मंत्री रामविचार नेताम ने पत्रकारों से चर्चा की। आपको बता दें कि बिलासपुर में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से बोलते हुए मंच से माइक छीन लिया गया। कांग्रेस के अंदर हो रहे अंतर्कलह पर मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। मंत्री नेताम ने कहा कि अभी 2 साल में इतना दिखा रहा है, 3 साल आते आते पता नहीं क्या होगा। अभी तो अंतर्कलह देख रहे और इनको दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय इनका अच्छा नहीं है। ये तो देखिए अभी 2 साल में इस तरह के दिखाई दे रहा है, 3 साल आते आते न जाने कितना होगा। अभी तो अंतर्कलह देख रहे हैं, आगे चल करके इनका जुत्तम पैजार होगा बहुत, और इनको दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय जो है उनके लिए अच्छा नहीं है। कोंडागांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड सुविधा शुरू की गई है। इस पहल के तहत अब ग्रामीण अपने पंचायत क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और सीईओ जिला पंचायत अविनाश भोई की उपस्थिति में जनपद पंचायत के 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को क्यूआर कोड प्रदान किए गए। आपको बता दें क्यूआर कोड को स्मार्टफोन के कैमरे से स्कैन करने पर संबंधित ग्राम पंचायत में क्रियान्वित सामुदायिक और हितग्राही मूलक कार्यों की जानकारी पीडीएफ प्रारूप में मोबाइल ऐप पर सहज और त्वरित रूप से प्राप्त होगी। वहीं जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई ने बताया कि इस क्यूआर कोड की सुविधा से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला या जनपद पंचायत कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने विकासखंड अंतर्गत विभिन्न शासकीय कार्यालयों और संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर शैक्षणिक गतिविधियों, संचालित विषयों पर छात्र छात्राओं की सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने क्लासरूम में विद्यार्थियों से संवाद किया और दूरस्थ गांव से आने वाले छात्राओं के लिए वैकल्पिक आवासीय भवन की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही यहां से निकलने वाले विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने को कहा। इसके साथ ही कलेक्टर ने चाइल्ड लाइन का भी निरीक्षण किया और सखी वन स्टॉप सेंटर में भी व्यवस्थाओं को देखा और बेहतर काउंसलिंग और देखभाल के साथ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के लिए होमगार्ड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों को सुविधाओं को लेकर यहां पर जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ तस्वीरें कोंडागांव से दिखा रहे हैं जहां तमाम सुविधाओं को लेकर जानकारी दी गई कि जिस तरह से जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है वो सुविधाएं इन्हें मिल पा रही है नहीं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप कोरबा के दौरे पर रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं ग्राम पंचायतों में। और इसके साथ ही साथ बता दें कि डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, कॉलेज में छात्र छात्राओं की सुविधाओं की जानकारी ली, बेहतर काउंसलिंग और देखभाल के साथ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाओं के लिए होमगार्ड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए, क्लासरूम में विद्यार्थियों से संवाद किया, दूरस्थ गांव से आने वाले छात्राओं के लिए वैकल्पिक आवासीय भवन की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही साथ यहां से निकलने वाले विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने को कहा। इसके साथ ही कलेक्टर ने चाइल्ड लाइन का भी निरीक्षण किया और सखी वन स्टॉप सेंटर में भी व्यवस्थाओं को देखा और बेहतर काउंसलिंग और देखभाल के साथ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के लिए होमगार्ड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो तस्वीरें कोंडागांव से दिखा रहे जहां जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, अधिकारियों को व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कॉलेज में छात्र छात्राओं को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी नजर आ रहे हैं। तो कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने विकासखंड अंतर्गत विभिन्न शासकीय कार्यालयों और संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव विगत 20 वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। लगातार पखवाड़े भर से आंदोलनरत ये कर्मचारी अब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के 581 संविदा कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे 30 पर स्थित बंधा तालाब में जलकुंभी भरे गंदे पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कमेटी नहीं, आदेश चाहिए और ग्रेड पे और जॉब सुरक्षा जैसे नारों से शासन को आड़े हाथों लिया। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार बार बार कमेटी बनाने का खेल खेल रही है, जबकि कर्मचारियों को ठोस निर्णय और नियमितीकरण की गारंटी चाहिए। वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के उपरांत अध्यक्ष करण लावत्रे ने बताया कि अब तक 160 बार शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन किसी भी मंत्री ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की व्यथा सुनने की कोशिश नहीं की। इससे आक्रोशित होकर कर्मचारी अहिंसक विरोध की राह पर मजबूर है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष पूर्व सैनिक सूरज यादव को जीवन बीमा सलाहकार के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर दुबई में प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ पंकज गुप्ता और चीफ बिजनेस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर कार्तिक चक्रपाणी के हाथों ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, जीवन बीमा सलाहकार सूरज यादव को जीवन बीमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर विदेशों में 13 बार सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर, ग्रीस, नीदरलैंड, वियतनाम, मलेशिया, अजरबैजान, कोलंबो जैसे देश शामिल है। पूर्व सैनिक सूरज यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने पॉलिसी धारक, गुरुजन और मित्रगण परिवार, सगे संबंधी और कोंडागांव जिले के समस्त नगरवासियों को दी है। आगे बढ़ेंगे। परलकोट परिवहन संघ पखांजूर के पदाधिकारियों ने एसडीएम पखांजूर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। मामला इस प्रकार से है कि परलकोट क्षेत्र के बांदे रेंज अंतर्गत बांस डिपो से राजनांदगांव के व्यापारी राजेश खंडेलवाल के द्वारा बांस क्रय कर परिवहन किया जा रहा है। परलकोट क्षेत्र से बांस परिवहन के संबंध में एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्र से बांस परिवहन कार्य में बांस क्रय मालिक को 40% एवं परलकोट परिवहन संघ पखांजूर को 60% परिवहन का हिस्सेदारी रहेगा। लेकिन विगत 2 से 3 वर्षों से बांस की कटाई बहुत कम होने के कारण धुलाई कार्य ठेकेदार ही कर रहा था। प्रतिवर्ष पखांजूर यूनियन की गाड़ियों द्वारा घने जंगल से बांस की कटाई कर बांदे डिपो में लाया जाता है, ताकि आने वाले समय में परलकोट परिवहन संघ के गाड़ियों को ढुलाई का काम मिले। परलकोट परिवहन संघ को ढुलाई कार्य में 60% हिस्सेदारी देना था, परंतु ठेकेदार स्वयं ही ढुलाई कर रहा है, जिससे परलकोट परिवहन संघ के सभी वाहन मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष गोपाल कुंडू ने बात करते हुए जानकारी में बताया कि ठेकेदार राजेश खंडेलवाल से बात करने पर उनके द्वारा धमकी देते हुए राजनेताओं का हवाला देकर यूनियन को परिवहन में हिस्सेदारी देने से साफ इनकार किया जा रहा है। संघ द्वारा कुछ दिया गया, क्या कुछ मामला है? देखिए, परलकोट परिवहन संघ एक बहुत बड़ा संघ है और आज का ज्ञापन देने का मतलब ये था कि काफी समय से 4-5 साल से जंगल की कटाई बंद थी, अभी फिर से कटाई चालू हो गया है। हमारी परलकोट परिवहन संघ की गाड़ियां जंगल से लोकल जो बांस रहती है उस बांस को हम डिपो में लाते हैं और डिपो में लाने के बाद उस परिवहन का भी अधिकार हमारा बनता है, हमारा क्षेत्र अंतर्गत आता है। आज जो बांस व्यापारी द्वारा खरीदा जा रहा है उस बांस का परिवहन हमें नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछले में हमारे साथ तय किया हुआ था कि 60-40 का रेशो। ये सत्ता कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये परिवहन संघ के साथ व्यापारी ठेकेदारों के साथ एक बैठक होता था, एक तय होता था कि परिवहन संघ में कितना दिया जाएगा। जिनकी नाम से गाड़ी है उनके नाम से टेंडर रहती थी, तो 60-40 का रेशियो बनता था।
60% परिवहन संघ को दिया जाएगा, 40% व्यापारी अपनी खुद की गाड़ी में ले जाएंगे, जिस नाम से टेंडर होता है बांस का। अभी परेशानी देखिए, विगत कुछ दिन से बांदे बासागर में जो बांस हमने परिवहन करके लाया, उस परिवहन में हमें काम नहीं दिया जा रहा है, परिवहन संघ को दरकिनार किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के नहरपारा के रहने वाले सरस्वती नेताम आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। सरस्वती मजदूरी और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवार में उनकी मां और बड़ी बहन भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। आर्थिक तंगी के कारण जीवन यापन बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे में श्रम विभाग की दीदी ई रिक्शा योजना ने उनके जीवन को नई दिशा दी है। सरस्वती बताती है कि एक दिन उन्हें स्थानीय विधायक लता उसेंडी से दीदी ई रिक्शा योजना के बारे में जानकारी मिली। यह योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसके बाद जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के बारे में सुनकर सरस्वती ने हिम्मत जुटाई और आवेदन किया। उनकी पात्रता जांच के बाद उन्हें श्रम विभाग की ओर से 50,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान की मदद से सरस्वती ने एक ई रिक्शा खरीदा और प्रतिदिन शहर में ई रिक्शा चलाकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। कांकेर जिले के परतापुर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। मौके से एक 303 बंदूक भी बरामद की गई है। वहीं एसपी आईके एलिसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अलनार के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसी दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके एक नक्सली मारा गया। कोंडागांव जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण की भूमि पर बढ़ते मामलों को देखते हुए वन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र नारंगी अंतर्गत उप परिक्षेत्र बमनी में एक विशेष भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत बमनी के सरपंच, समस्त ग्रामवासी और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। भ्रमण दल में परिक्षेत्र सहायक बमनी परिसर प्रभारी, बमनी परिसर रक्षक चमई कार सिंह, परिसर प्रभारी हंगावा एवं भीरा गांव के परिसर रक्षक उपस्थित रहे। बता दें, परिसर बमनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दल द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को वन भूमि के महत्व, अतिक्रमण की कानूनी गंभीरता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के कलार समाज और साहू समाज के सदस्य मिलकर थाना पहुंचे, जहां थाने में उन्होंने लिखित शिकायत की कि सोशल मीडिया पर तेली साहू समाज और कलार समाज के लिए अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने वाले मनोज मंडावी नामक व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं दोनों समाज के लोगों ने कहा कि मनोज कुमार मंडावी ग्राम पोस्ट बोदेली, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर के व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट आईडी पर कलार समाज के खिलाफ विगत दिनों से जाति सूचक, अभद्र, अश्लील एवं अमर्यादित, बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया जा रहा है। साथ ही हमारे देवी देवताओं और भारत देश एवं संविधान कानून प्रक्रिया के खिलाफ भी अमर्यादित शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार से पोस्ट किया गया, जिससे पूरे कलार समाज, तेली समाज और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज आहत होते हुए आक्रोश में हैं। ऐसे में पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। अभी कल कांकेर जिला के बोदेली निवासी मनोज कुमार द्वारा साहू समाज एवं कलार समाज को जातिगत अश्लीलता, अभद्रता, गंदी गाली, नीचता दिखाते हुए उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक में डाला गया है, जो कि समाज की ओर से काफी निंदनीय है। और उनके द्वारा इस तरह की हरकतें करते हुए समाज ने काफी घोर निंदा किया और उनका बहुत बड़ा कार्रवाई करने के लिए उनको
कार्रवाई के लिए उनको बाध्यता किया गया और सभी थाना में इसकी जानकारी दी गई। पूरी कोंडा बस्तर संभाग में सभी थाना में सभी समाजों के द्वारा अवगत कराकर उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर उनके ऊपर उच्च से उच्च कार्रवाई करने के लिए विज्ञापन दिया गया है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो किस तरह का कदम उठाएंगे आप लोग? पुलिस कार्रवाई नहीं करती है उसके बाद हमारे द्वारा उनका पुतला दहन किया जाएगा और शासनात्मक कार्रवाई के लिए समाज द्वारा बाध्य हो जाएंगे। अच्छा, मेरा नाम रमेश पांडे, मैं पूर्व संभागीय सचिव कलार समाज बस्तर संभाग से। ग्राम बोदेली निवासी मनोज कुमार मंडावी के द्वारा अपने फेसबुक आईडी में तेली कलार समाज के जाति सूचक अन्य कई प्रकार के अभद्र अश्लील चैट किए जाने के विरोध में हम लोग दोनों समाज के मिल करके आज एफआईआर करवाने के लिए थाना आए हुए हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह के अभद्र व्यवहार होते रहेंगे हमारे दोनों समाज इस व्यवहार से काफी आहत हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 मुंबई से कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क पर पारागांव आरंग रायपुर के पास सड़क किनारे अतिक्रमण कर अवैध रूप से दुकान मकान निर्माण कर अवैधानिक रूप से संचालित किया जा रहा है। नेशनल हाईवे की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जा को ध्वस्त कर मुक्त किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर प्रतिदिन लाखों गाड़ियों का आवागमन होता है। अवैध रूप से सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान संचालित किए जाने से आने जाने वाले राहगीरों, चार पहिया और मालवाहक वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इससे निजात पाने और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अवैध कब्जा को हटाया गया है। मनेंद्रगढ़ जिले भर मितानिनो दीदी 22-28 दिनों तक चल रहे आज से हड़ताल समाप्त हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ मितानी दीदी अपनी कुछ मांगों को लेकर पिछले 22 से 28 दिनों तक हड़ताल पर बैठी थी, जिससे कि प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती जांच, मोहल्लेबारी में दवाई मुफ्त उपलब्ध कराने का रोका हुआ था, जिससे क्षेत्र वासियों को परेशानी हो रही थी। लेकिन आज मनेंद्रगढ़ जिले मितानी दीदी हड़ताल समाप्त कर वापस अपने मोहल्ले पारी में गर्भवती और बच्चों की जानकारी में जुट गई है। तो देखिए, मनेंद्रगढ़ जिले भर में मितानिन दीदी जो है वो 22 से 28 दिनों तक चल रहे आज इस हड़ताल समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ मितानिन दीदी अपनी कुछ मांगों को लेकर पिछले 22 से 28 दिनों तक हड़ताल पर बैठी थी, जिससे प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती जांच और मोहल्ले पारे में दवाई मुफ्त उपलब्ध कराने का रुका हुआ था और ऐसे में क्षेत्र वासियों को परेशानी हो रही थी। लेकिन आज मनेंद्रगढ़ जिले में मितानिन दीदी हड़ताल समाप्त कर वापस अपने मोहल्ले पारे में गर्भवती और बच्चों की जानकारी में जुट गई हैं। इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मनेंद्रगढ़ जिले भर में मितानिनो दीदी 22 से 28 दिनों तक चल रहे आज से हड़ताल जो है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है और वापस से अब जो है शांति भी इस वक्त देखने को मिल रही है। आज मनेंद्रगढ़ जिले मितानिन दीदी हड़ताल समाप्त कर वापस अपने मोहल्ले के पारे में गर्भवती और बच्चों की जानकारी में जुट गई हैं। मनेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ मितानिन दीदी ने जो हड़ताल लगातार कर रही थी वो अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। पिछले 22 से 28 दिन तक यह हड़ताल चली है। रायपुर में अनंत चतुर्दशी के तीसरे दिन परंपरागत रूप से आयोजित होने वाली प्रतिमा विसर्जन झांकी और भव्य शोभा यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा और आस्था के वातावरण में संपन्न हुई। यह परंपरा पिछले 4 दशकों से लगातार राजधानी की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रही है, लेकिन पिछले 44 सालों में यह पहला अवसर था कि सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल इस वर्ष उपराष्ट्रपति चुनाव के चलते दिल्ली प्रवास पर होने के कारण शोभा यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हो सके। उन्होंने इस अवसर पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहला अवसर है जब वे प्रत्यक्ष रूप से स्वागत में सम्मिलित नहीं हो पाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए गणेश भजनों का अभिनंदन किया और विघ्नहर्ता गणेश के विविध स्वरूपों का दर्शन कर देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं की। आपको बता दें कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अनुपस्थिति में उनके परिवार के सदस्यों ने रायपुर स्वागत एवं प्रोत्साहन समिति के मंच से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर परंपरा में सहभागिता निभाई और श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया।
उत्तर विधानसभा क्षेत्र की विधायक पुरंदर मिश्रा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय WRS कॉलोनी में आयोजित सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से किया गया। बता दें, विधायक पुरंदर मिश्रा ने स्कूली बच्चों को नशा मुक्ति, स्वच्छता और अनुशासन का संदेश देते हुए कहा कि बड़ों का आदर करें, सभी का सम्मान रखें और कचरा नालियों में न डालें। इसके साथ ही विद्यालय की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधायक ने मंच से 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें शामिल है कि विद्यालय के लिए नई बिल्डिंग की स्वीकृति मुख्यमंत्री से दिलाने का आश्वासन दिया, मंच और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए विधायक निधि से प्रदान करने की घोषणा की और इस मौके पर सभापति सूर्यकांत राठौर, पार्षद खगपति सोनी, सांसद प्रतिनिधि मोहन उपारकर, विद्यालय की प्राचार्य, जन प्रतिनिधिगण, शिक्षकगण और सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।